Hello all, welcome back to my YouTube channel. So मैं आ गया हूँ फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ. सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से और कंप्लीट करते हैं. सो क्वेश्चन ये बोलता है कि कंप्लीट द प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ गिवन टाइम इन सेकेंड टू आवर, मिनट एंड सेकेंड्स. ओके. और सैम्पल इनपुट भी दे के रखा है जो कि है 220 सेकेंड्स, और आउटपुट शुड बी 0 आवर 3 मिनट एंड 40 सेकेंड. सो बेसिकली हमें क्या है इसमें कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा कोड लिखना है सी लैंग्वेज में कि जिस प्रोग्राम के हेल्प से हमें एक टाइम दिया जाएगा, जो टाइम सेकेंड में दिया जाएगा. उस टाइम को हमें आवर में, मिनट में और सेकेंड में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैंपल इनपुट दिया है जो कि है 220 सेकेंड्स. ठीक है, अब इसे हम अगर आवर, मिनट एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो आएगा 0 आवर 3 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स. ठीक है, तो ऐसे ही हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिसके हेल्प से हम किसी भी जो हमें टाइम जो सेकेंड में मिलेगा उसे आवर, मिनट एंड सेकेंड में चेंज कर सके. सो फिर स्टार्ट करते हैं अपना कोड बनाना. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या आता है, हेडर फाइल पापा जी, जो कि क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है. उसके बाद अपना क्या आ जाता है, मेन फंक्शन. और अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ कुछ चीजें. वो क्या है, सबसे पहले हमें जो टाइम मिलेगा वो सेकेंड में मिलेगा, हमें उसे डिफाइन करना है. फिर हमें चेंज किस में करना है, आवर में, मिनट में और सेकेंड में. तो हम ऐसे ही इसे डिफाइन करते हैं. मैं आवर, यहाँ पे ना आवर का सिर्फ एच लिखूंगा, मिनट का मैं सिर्फ एम लिखूंगा और सेकेंड का सिर्फ एस लिखूंगा. मैं पूरा उतना लंबा नहीं लिखने वाला, तुम लिखने वाला आप चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिखूंगा उतना आवर, मिनट, सेकेंड, फिर मैं बार बार उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा. मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आवर के लिए एच, मिनट के लिए एम और सेकेंड्स के लिए एस. आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इनपुट लेना है. क्या इनपुट लेना है, टाइम जो कि सेकेंड्स में हमें दिया जाएगा. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनएफ का यूज करेंगे. ओके, स्कैनएफ. हाँ, हमें क्या लेना है, सेकेंड को लेना है. तो ये हो गया. अच्छा, इसे लेने से पहले ना हम यहाँ पे एंड मैंने छोड़ दिया इसलिए एरर आ रहा है, यहाँ पे एंड भी होगा. हाँ, अब हम ना इनपुट लेने से पहले एक लाइन लिखना चाहते हैं. वो लाइन ये होगा कि एंटर द वैल्यू इन सेकेंड, जो कि हमें दिया जाने वाला है. तो हम वहाँ पे इनपुट डाल सकेंगे, उससे पहले ये लाइन लिखा हुआ आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा. तो ठीक है, इसे प्रिंट करते हैं. प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड. ठीक है, हो गया. इसे थोड़ा और सुंदर सा बनाते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं और अब अच्छा लगेगा. ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ें डिफाइन क्या करनी कि हमारा आवर को जो सेकेंड में हमें मिलेगा उसे आवर में कैसे चेंज करना है, उसे मिनट में कैसे चेंज करना है, उसे सेकेंड में कैसे चेंज करना है. ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे. तो हम लोगों ने ना ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर टाइम जो है वो सेकेंड में दिया हुआ है और उसे आवर में चेंज करना है ना, हम उसे 3600 से डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज़ सेकेंड से आवर में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ठीक है, हम वही करेंगे इस यहाँ पे भी. h इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो कि टाइम सेकेंड में है उसे हम डिवाइड दे देंगे ये 3600 से. ठीक है, ये हमारा आवर हो गया.
अब हम मिनट को डिफाइन करेंगे। मिनट हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब मैं एक चीज ना एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहाँ पे कमेंट आउट करके। अगर नहीं कमेंट आउट करूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पे ना देखो, ये जो चीज है ना, इससे हमें जो मिलता है आ, वो हमें मिलता है क्वार्टेंट मिलता है, भागफल मिलता है, मतलब कि हमें वो रिजल्ट मिलता है। बट मैं अगर इसका यूज करूँ ना, तो ये ना हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम इसका यूज करेंगे, ये जो परसेंटेज का साइन का है ना। और हमें अगर रिजल्ट चाहिए तो हम ये डिवाइड का जो साइन है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ आवर में तुम देख रहे होगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन का यूज किया है। अब देखो मिनट में ना हम क्या करेंगे कि जो आवर में कंप्लीट करने के बाद जो रिमाइंडर बच गया, यानी कि एस डिवाइडेड बाई 3600, ये जो बच गया, ये जो यहाँ पे देखना परसेंटेज का, मैंने यहाँ स्मॉल में एस हो गया, इसे कैपिटल में लेना है। हाँ, तो ये ना प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, इसे ब्रैकेट में बंद करना होगा क्या। तो ये जो चीज़ है ना, एक सेकेंड देखो, तो ये है ऐसा कि हाँ, अब मैं ना यहाँ पे देखो डिवाइड का नहीं परसेंटेज वाला यूज साइन यूज कर रहा हूँ। मतलब कि अब ये रिजल्ट हमें नहीं देगा, ये हमें रिमाइंडर देगा। यानी कि बची हुई चीज जो आवर में कन्वर्ट होनी थी वो तो हो गई, जो रिमाइंडर में बच गया वो चीज को अब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि चीजें मिनट में मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब हम सेकेंड के लिए क्या करेंगे, सेकेंड के लिए क्या करेंगे ना कि अभी मिनट में हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो रिजल्ट मिल गया हमें मिनट। डिवाइड अब हम ना करके यहाँ पे परसेंटेज वाला का यूज करेंगे, हमें रिमाइंडर चाहिए, यानी कि जो बच गया। यानी कि पहले तो मैंने आवर में चेंज कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया, अब जो बच गया वो तो सेकेंड ही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू सेकेंड में ही डाला था। ठीक है, तो अब जो बच गया वो सेकेंड ही है, तो हम उसे लिख देंगे। हो गया हमारा काम खत्म। अब तीनों को प्रिंट कर देना है, हो गया सॉल्व। चलो करते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ ना स्मॉल लिखा जा रहा था, ये प्रॉब्लम। कैपिटल स्मॉल, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल इसमें नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब ना हम इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे कि ये करवाएंगे कि द आवर इज ये। ठीक है, और फिर मिनट इज, कॉमा दे दिया करो, मिनट इज परसेंटेज डी एंड सेकेंड इज, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ये जो दिया है ये, और ये इज यहाँ परसेंटेज डी आ जाएगा। और हमें करवाना क्या क्या है, एच यानी कि आवर, एम यानी कि मिनट, और एस यानी कि सेकंड। ठीक है, हो गया। और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिटर्न 0, क्योंकि हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। तो अब ना आ जाओ क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन कहाँ चला गया यार। क्वेश्चन में जो ना ये जो था इन सैंपल इनपुट था वो था 220। ठीक है, और आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0 ओवर 3 मिनट 40 सेकेंड्स। ठीक है, यही था। चलो रन करते हैं इसे, और यहाँ पे आएगा कुछ। हाँ, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड। सेकेंड जो सैंपल इनपुट था वो क्या था, 220 था। एंटर,
है ना। द आवर इज 0, मिनट इज 3 एंड सेकेंड इज 0। अच्छा सेकेंड भी 0 था क्या? अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। एक बार ना मुझे ये कंफर्म करने दो कि मैंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन। सेकेंड ना 40 सेकेंड था, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, तो 0 आवर आया है जो कि सही है। और हमारा ये अच्छा मिस्टेक पता है कहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ यहाँ पे मैंने किया था। यहाँ पे ना ये साइन आएगा। अब इसे रन करते हैं और देखो यहाँ पे सैंपल इनपुट देखना 220 है और आउटपुट का आना चाहिए 0 आवर 3 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो आ जाओ अभी से हम रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड। ठीक है, क्या है 220 था क्वेश्चन में दिया हुआ। एंटर, देखो द आवर इज 0, मिनट इज 3 एंड सेकेंड इज 40, जो कि बिल्कुल सेम है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं एक बार कोड को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कोड क्या था ना, क्वेश्चन हमें ये था, क्वेश्चन को पहले देख लो। यहाँ पे जो कमेंट आउट किया हुआ है ग्रीन ग्रीन सा जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जिसके हेल्प से हमें कोई भी टाइम सेकंड में देगा और उसे हमें आवर मिनट सेकंड में चेंज करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले हेडर फाइल आया, मेन फंक्शन आया, फिर मैंने तीनों को आवर मिनट सेकंड को डिफाइन किया, फिर मैंने सेकंड को एज अ इनपुट लिया, फिर मैंने आवर को डिफाइन किया, मिनट को डिफाइन किया, सेकंड को डिफाइन किया, एट द लास्ट मैंने तीनों को प्रिंट कर दिया। अब हम इसमें कोई सा भी सेकंड में वैल्यू डाले, ये हमें उसे आवर मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करके दे देगा। चलो कुछ और रन करके देखते हैं इस बार। ठीक है, चलो इंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड। इस बार क्या डाले, कुछ बड़ा डालते हैं इस बार ना। चलो रैंडमली कोई सा भी नंबर डालते हैं। एंटर। ओ, आवर जो आ रहा है 0 आ रहा है, मिनट 41 आ रहा है और सेकंड आ रहा है 54। ठीक है, तो ऐसे अब तुम कोई सा भी वैल्यू डालो, तुम्हें उसका जो सेकंड में डालोगे उसे आवर मिनट सेकंड में डिवाइड हो गया, ये मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई एक नए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। और हाँ, एक और क्वेश्चन है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने अपना फेस शो नहीं किया है और मैं बाकी वीडियोस में अपना फेस दिखाता हूँ, तो बता देना कि ज़्यादा बेटर कौन है। अगर फेस देख के वो मैं चीज़ें समझाता हूँ तो ज़्यादा अगर बेटर समझ में आते तो मैं फेस को शो करूँगा। अदरवाइज अगर ऐसे ही सारी चीज़ें समझ में आ जा रही तो मैं फेस शो नहीं करने वाला, ऐसे ही चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ये बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।